जय हिंद फ्रेंड्स। आज की करंट अफेयर में हम बहुत सारी जानकारियों को प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ हम सबसे पहले विश्व टीबी दिवस के बारे में जानते हैं। विश्व टीबी दिवस को हम विश्व क्षय दिवस के रूप में भी बोलते हैं और हम विश्व क्षय दिवस हर वर्ष 24 मार्च को मनाते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो 24 मार्च 1882 को विश्व टीबी दिवस की शुरुआत हुई थी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सामने कि रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी 24 मार्च 1882 को। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रॉबर्ट कोच ने जब टीबी के बैक्टीरिया की खोज की तो उस समय आगे बढ़ के जे नोबेल प्राइज़ प्राप्त किए। तो 1905 में रॉबर्ट कोच ने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था टीबी की बैक्टीरिया की खोज के लिए। ऐसी अमेजिंग फैक्ट के लिए आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को अच्छे से देखते रहें। आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से समझेंगे कि वन लाइनर फैक्ट मतलब एक लाइन में हम फैक्टों को पढ़ेंगे शानदार तरीके से। बढ़िया। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्षय रोग के बाद। जो आपके स्क्रीन के सामने बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। करूर वैश्य बैंक ने किसके साथ जीवन बीमा श्रेणी में एक अतिरिक्त बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में एक समझौता किया है? तो एसबीआई लाइफ ने एक बड़ा कदम उठाया है। तो एसबीआई लाइफ ने करूर वैश्य बैंक के साथ जीवन बीमा श्रेणी में एक अतिरिक्त बैंक इंश्योरेंस पार्टनर के रूप में समझौता किया है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। इस वर्ष के विश्व टीबी दिवस की थीम क्या थी? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही है कि हर वर्ष 24 मार्च को मनाते हैं। क्लियर हो गया होगा। इस वर्ष की जो थीम है, यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, इस वर्ष की थीम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो आपका सही विकल्प होगा मिस्र। मिस्र इज द राइट आंसर। मिस्र आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो वैदिक विरासत पोर्टल को गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहा है? तो अल्मोड़ा शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहा है उत्तराखंड। नेक्स्ट पॉइंट। ऑनलाइन टेस्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने किसे अपना अगला सीईओ अपॉइंट किया है, नियुक्त किया है? तो राहुल रॉय चौधरी को ऑनलाइन टेस्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक एमयू पर साइन किए हैं? एक एमओयू पर साइन किए हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक एमओयू पर साइन किए हैं। अब हम अपनी करंट अफेयर को और बेस्ट बनाने के लिए, अच्छी तरह से याद रखने के लिए मैं क्विज़ लेके आया हूँ फिर से। तो आप ध्यान से क्विज़ के माध्यम से करंट अफेयर को पढ़ेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, जो कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत काम आएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख गया है। वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो वैदिक विरासत पोर्टल को अमित शाह जी, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में अभी जानेंगे। पहले हम क्विज लगा लेते हैं, आपने कितना सीख लिया है। किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट पेमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एमओयू पर साइन किया है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो भी अभी आपने पढ़ा था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है या करने जा रहा है? तो हमने पढ़ लिया है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा
उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामली ने किसे अपना अगला सीईओ नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए आपका राहुल रॉय चौधरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राहुल रॉय चौधरी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, बहुत ध्यान समझना आप। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइज अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का यहाँ पर मेंबर बन गया है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा। अगला क्वेश्चन, विश्व टीवी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व टीवी दिवस प्रतिवर्ष हम 24 मार्च को मनाते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो अभी हमने पढ़ा था कि वैदिक विरासत पोर्टल के बारे में, तो थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया। पोर्टल का जो पर्पज़ है, उद्देश्य है, वेदों जो होते हैं ना, हमारे 4 वेद हैं, वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना है, मतलब संदेश उसका भेजना है आप लोगों के पास, किसी न किसी माध्यम से भी पढ़ लेते हैं। यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा। यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा। आगे, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि वैदिक विरासत पोर्टल पर 4 वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अपलोड की गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैदिक विरासत पोर्टल पर 4 वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अपलोड की गई है। आगे उन्होंने कहा कि इस पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के साथ 550 घंटे की अधिक अवधि के साथ 4 वेदों के 18,000 से अधिक मंत्र हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। अगला पॉइंट हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा विस्तार में। हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट AFD एजेंसी फ्रेंचाइज्ड डी डेवलपमेंट के 870.12 करोड़ रुपए की परियोजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट के साथ 817.12 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना का उद्देश्य क्या है, इसको समझेंगे। परियोजना का उद्देश्य राज्य के 5 शहरों में बेहतर सीवरेज सुविधाओं का विकास करना है। साथ ही मनाली, बिलासपुर, पालनपुर, नाहन और करसौर और मनाली और पालनपुर शहरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार भी करना है। तो ऊपर थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट के साथ 817.12 करोड़ रुपए की परियोजना पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य है शहरों को जोड़ना, बढ़िया सीवरेज पानी बहने की व्यवस्था कराना। अगला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो ऊपर लिखा हुआ है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इन्होंने घोषणा की है कि सरकार कुमायूं क्षेत्र के हल्द्वानी शहर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा। क्लियर हुआ? अब आपको यहाँ पर कुछ और भी इसके अलावा याद रखनी है चीज़ों को, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जैसे कि लिखा है कि उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह जी यहाँ पर उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामी ने अपने अगले CEO के तौर पर भारतीय मूल के राहुल रॉय चौधरी को अपॉइंट किया है।
ये आपको ध्यान रखना, इतना ही काफ़ी है इसमें। आगे बढ़ेंगे। एशियाई, ये कोई हमने कहा था आपसे कमेंट में डालना, लेकिन हम बता देते हैं आपको। एशियाई हॉकी महासंघ ने 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप के सफल आयोजन के लिए हॉकी इंडिया को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का भुवनेश्वर राव किरण सफल आयोजन किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 2023 का हॉकी जो है ना, वो भुवनेश्वर के राहुल किरण सफल आयोजन किया गया है। यह अवार्ड हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने कोरिया के मुंगयुंग में आयोजित FIH कांग्रेस के दौरान प्राप्त किया। तो आपके यहाँ पर ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि हॉकी इंडिया के महासचिव भोला सिंह हैं, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। फिर और चीज़ों को देखेंगे कि हॉकी इंडिया जो है ना 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है, भारत के उड़ीसा में हो रहा है। अब आगे समझेंगे कि हॉकी इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संबंधित इसकी स्थापना 1958 में हुई। तो हॉकी इंडिया की जो स्थापना है ना वो कब हुई थी, 1958 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ से संबंधित है, ध्यान रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1958 को हुई थी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको, 1958 में हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्र ब्रिक्स समर्थक न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है। तो मिस्र जो है ब्रिक्स समर्थन न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है, ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट, जी यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ध्यान रखना है ब्रिक्स द्वारा मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का विकास जो हुआ है या स्थापना हुई है वो ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और मुख्यालय शंघाई चीन में है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हर वर्ष हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, आपको याद रखना है। और फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। तो कैसे ध्यान देंगे उस चीज़ को आप समझें। विश्व टीबी दिवस क्षय रोग प्रति वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस टीबी उन्मूलन को प्रयास को जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब आपको समझना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य है 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना। इस वर्ष क्षय रोग दिवस की थीम है हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि कब शुरुआत हुई थी क्षय रोग की। तो आप देखेंगे विश्व क्षय रोग दिवस की शुरुआत 1982 को हुई थी और हम 24 मार्च को हर वर्ष मनाते हैं। ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा आप हमारा सपोर्ट करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब हम पढ़ेंगे भारत के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सभी परीक्षाओं में यहाँ से आएंगे आपके लिए जो आगे आने वाली हैं, तो ध्यान से देखें। तो हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट मंत्री के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे अपने मोदी जी को। तो मोदी जी जो है ना भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो आपको सामने दिख रहा है नरेंद्र मोदी का फोटो। तो नरेंद्र मोदी जी कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं। ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। परमाणु ऊर्जा विभाग के मंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला क्वेश्चन इसी में कैसे पूछेगा, तो अंतरिक्ष विभाग के मंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी। आपको ध्यान रखना है। अब इनके मंत्रिमंडल में कौन कौन है जो आपको ध्यान समझना है। तो देखेंगे कैबिनेट मंत्री के बारे में। सबसे पहले आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है श्री राजनाथ सिंह जी। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, आपको फोटो के माध्यम से क्लियर हो पा रहा होगा। आगे देखेंगे अगले कैबिनेट मंत्री के बारे में। श्री अमित शाह जी यहाँ पर गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं, ध्यान रखना है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री और गृह मंत्री कौन है वर्तमान में, तो अमित शाह हैं। सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से वीडियो को आगे तक देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में पक्का प्रश्न यहाँ से बनेंगे और हमें मेजर प्रमुख
आपको यहाँ पर पढ़ना है कैबिनेट मंत्रियों के बारे में, नहीं तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप ध्यान से आगे बढ़ेंगे। अब आ गए हैं नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी, तो नितिन गडकरी कौन है? सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय के मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर जी। नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला, जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। आपको फोटो भी दिख रहा होगा, आराम से क्लियर हो पा रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। पीयूष गोयल जी किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो पीयूष गोयल जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ ही साथ कपड़ा मंत्रालय के भी मंत्री हैं और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा और अच्छे जानते हैं दोबारा। पीयूष गोयल जी कपड़ा मंत्रालय के मंत्री हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के भी मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगले हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी खान मंत्रालय के मंत्री हैं, कोयला मंत्रालय के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्रालय के भी मंत्री हैं। दो इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए, कोयला मंत्रालय के मंत्री और खान मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल असम के हैं, ध्यान रखना जी व्यक्ति। तो सर्बानंद सोनोवाल पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, मतलब पोर्ट, पोत वाहन, उसमें पोत वाहन चले, और जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। पतन, पोत, परिवहन एवं जल मंत्रालय के मंत्री तो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और साथ ही साथ ये आयुष मंत्रालय के भी मंत्री हैं, आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री, जो कि बहुत समय पहले 2-3 साल पहले नरेंद्र सिंह तोमर के पास ये मंत्रालय था, लेकिन अब ये अलग से सौंप दिया गया दूसरे व्यक्ति को, तो आपके सामने दिख रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ ही साथ पंचायती राज मंत्रालय के भी गिरिराज सिंह मंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपके लिए। अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो रेलवे मंत्रालय के। रेलवे मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है। संचार मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव संचार मंत्रालय के भी मंत्री हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री भी अश्विनी वैष्णव हैं। आपको क्लियर हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। जे भी यहाँ से क्वेश्चन पक्का छपेगा, ध्यान रखना। श्री राजकुमार जी जो है ना, राजकुमार सिंह जी नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के मंत्रालय के मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। सिंपल देखो सभी व्यक्ति जानते हैं, लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कम, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री और बिजली मंत्रालय के मंत्री श्री राजकुमार सिंह जी हैं। आगे बढ़ेंगे। मनसुख मांडविया जो है मन से सुख रहते हैं, इसलिए इनका माइंड बढ़िया काम करता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। तो मनसुख मांडविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ ही साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री हैं। तो इनका दिमाग बढ़िया से काम करता है, मन से सुख रहते हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हो गए। और बढ़िया से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मंत्री भी हैं, क्योंकि रसायन और उर्वरक का भी जब माइंड बढ़िया रहता है तो इसका यूज कर लेते हैं बढ़िया से। आगे बढ़ेंगे। हमने आज की करंट अफेयर में पढ़ा है कि जी किशन रेड्डी जी संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं, और साथ ही साथ पर्यटन मंत्रालय के भी मंत्री हैं। पर्यटन मतलब परिधनाटन, जो चारों तरफ से घूमना होता है, जो घूमने के लिए आते हैं लोग बाग, उस मंत्रालय के मंत्री। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। अब हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इधर की साइड। अनुराग सिंह ठाकुर जी। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं, और साथ ही साथ युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अनुराग ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री, साथ ही साथ युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री पुरुषोत्तम रूपाला। श्री पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के मंत्री हैं। यह आपको क्लियर हो चुका है। भूपेंद्र यादव, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से रट्टा मार के रखना है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ ही साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री भी भूपेंद्र यादव हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन, जलवायु के मंत्री हैं।
और श्रम रोजगार मंत्रालय की मंत्री भी भूपेंद्र यादव हैं। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री आपको याद रखना है हरदीप सिंह पुरी हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं और साथ साथ आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के भी मंत्री हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, किरण रिजिजू किस मंत्रालय के मंत्री हैं? कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। पशुपतिनाथ तो मंदिर आपको पता ही है नेपाल में है, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। हमारे मध्य प्रदेश के रहे ग्वालियर क्षेत्र के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नागरिक विमान मंत्रालय के मंत्री हैं या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं। साथ ही साथ इनको इस्पात मंत्रालय का भी कार्यभार सौंपा गया है। तो आपको याद रखना है इस्पात मंत्रालय, नागरिक विमान मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, ध्यान रखना है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, वीरेंद्र कुमार जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री वीरेंद्र कुमार जी हैं। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री नारायण तातू राणे हैं। नारायण तातू राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। कौशल विकास एवं उद्यम मंत्रालय के मंत्री भी हैं। शिक्षा देंगे तो कौशल होगा व्यक्ति, इससे याद रखना। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हमारे भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री श्री स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है इनको, तो आपको याद रखना है श्रीमती स्मृति ईरानी जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की मंत्री भी हैं। हमारे भारत के विदेश मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो विदेश मंत्रालय के मंत्री जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर भी इनको शॉर्ट में बोल दिया जाता है। तो सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मामलों के मंत्री, मतलब विदेश मंत्रालय के। वित्त मंत्री कई बार पूछा गया है और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तो आपको याद रखना है निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की मंत्री हैं। आगे की बढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि अमित शाह जी भी गृह मंत्रालय और सबसे ज़्यादा अभी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सहकारिता मंत्रालय। आई होप आपको ये बात बढ़िया से क्लियर हो गई होगी, आपको हमारी करंट अफेयर अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ आपने जो पढ़े आज के कैबिनेट मंत्री वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो आप इसी प्रकार की अच्छी खबरें जानने के लिए करंट अफेयर में और साथ साथ उसके साथ और भी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे वीडियो को जल्दी से आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, विश यू ऑल द बेस्ट। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।